प्रिय भारतवासियों, आज कितना खुशी का पर्व है। आज हम विजय दिवस मना रहे हैं। आप सभी को विदित है कि हम विजय दिवस क्यों मना रहे हैं। विजय दिवस है हमारे शौर्य का, हमारे पराक्रम का, जो भारतीय सेनाओं ने दिखाया था आज से 50 साल पहले, जब हमने एक देश का निर्माण किया था। वो था बांग्लादेश। बांग्लादेश के अंदर जब वो एक तरीके से पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, पश्चिमी पाकिस्तान के जो सैनिक शासन के लोग थे वो वहां पर बहुत ही अत्याचार कर रहे थे और उन्होंने बांग्लादेश के जो गरीब बंगाली लोग थे उन पर अत्याचार की एक पराकाष्ठा थी और उससे त्राही त्राही होकर वहां पर एक आंदोलन हो रहा था। और वहां पर जिस तरीके से बंगाल बंधु जो बांग्लादेश के जो नेता थे, उन्होंने जो मुक्ति वाहिनी को एक तरीके से वहां पर संगठित किया और वो पाकिस्तान की जो फौज थी उसके खिलाफ उनको लड़ना सिखाया। लेकिन इसी तरह से जब ये आंदोलन आगे बढ़ रहा था तो उसमें एक उनको सहायता की भी जरूरत थी और दूसरा वहां पर जिस तरीके से एक अत्याचार की पराकाष्ठा हो गई थी, तो वहां पर जो मुजीबुर रहमान थे, जो वहां के फेमस लीडर थे, जो मुक्ति वाहिनी मोर्चे का जो है ना एक निर्देशन कर रहे थे, उन्होंने बताया भारतवर्ष को कि किस तरीके से अत्याचार कर रहे हैं, किस तरीके से वहाँ की लड़कियों के साथ और वहाँ की लेडीज के साथ में, औरतों के साथ में किस तरीके से दुर्व्यवहार और किस तरीके से सामूहिक रेप और किस तरीके से उनका जो है ना नरसंहार वो एक बहुत ही मास स्केल पर कर रहे हैं। तब भारतवर्ष को इस अमानवीय व्यवहार जो भारतवर्ष के बिल्कुल एक बॉर्डर देश में हो रहा था वो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं था। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान ने एक और आंख दिखाई। पाकिस्तान के एरोप्लेन उड़े रात को 4 दिसंबर 3 दिसंबर की रात को, और जिस तरीके से उन्होंने एक दुस्साहस दिखाया, हमारे जो भारत के एयरपोर्ट थे उन पर अटैक करने का जो दुस्साहस किया, तभी भारतवर्ष ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध डिक्लेयर किया और हमारी प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा हम मुक्ति वाहिनी की सहायता जरूर करेंगे। हम मुजीबुर रहमान की जो मुक्ति वाहिनी का निर्देशन कर रहे थे हम उनकी सहायता जरूर करेंगे, और जो ये अमानवीय व्यवहार वहाँ की जनता के साथ में हो रहा है और जो नरसंहार पाकिस्तान की सेनाएं कर रही हैं उनसे हम उनको बिल्कुल मुक्ति दिलाएंगे। और इस तरीके से भारत वर्ष के खिलाफ जो पाकिस्तान ने जो एक मोर्चा खोला, उसके साथ साथ इमीडिएटली हमारी भारतीय सेनाओं को निर्देशन दिया गया कि आप पूरी तरीके से मुक्ति वाहिनी का साथ दें और इस बांग्लादेश को जो है इन पूर्वी पाकिस्तान जो उस टाइम पर था उसको मुक्ति दिलाएं पश्चिमी पाकिस्तान के सैनिकों से जो वहां पर अत्याचार कर रहे हैं। ये युद्ध शुरू हुआ और मैं एक भारतीय नौसेना का वेटरन हूं, तो सबसे पहले मैं आपको नौसेना के परिक्रम के बारे में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमारी छोटी छोटी बोटें, छोटे शिप जिनको हम मिसाइल बोट कहते थे, तभी हमने कुछ दिन पहले ही रशिया से प्राप्त की थी। और जो रशिया के वहाँ के जो नौसेना के प्रमुख थे वो कहते थे कि ये मिसाइल बोट जो है वो कोस्टल डिफेंस के लिए हैं। ये इनकी जो इनमें जो ईंधन की कैपेसिटी है वो बहुत ही कम है, तो ये सिर्फ जब शत्रु अटैक करने आ रहा है लैंड के ऊपर तो ये तेजी से जाकर उसके ऊपर मिसाइल से अटैक कर सकती है। तो इनका प्रयोग जो है एक तरीके से कोस्टल डिफेंस में हो सकता है। लेकिन भारतवर्ष ने जिस तरीके से मिसाइल बोट का प्रयोग करा, जो हमारे उस टाइम वेस्टर्न नेवल कमांड के जो चीफ थे वाइस एडमिरल नंदा ने जो है वहाँ पर नहीं, हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ नंदा थे और वहाँ पर जो है जो हमारे वाइस एडमिरल कोहली थे उन्होंने ऑर्डर दिए और जिस तरीके से हमारी मिसाइल बोट को टो करके कराची के पास तक ले जाया गया। और फिर मिसाइल बोट जो निर्गट वीर निपट जो ये थी हमारी INS निर्गट, INS निपट, INS वीर,
और जो और दूसरी मिसाइल वोट थी उन्होंने पहला फायर किया, और पहली ही मिसाइल फायर में कराची के पास रास्ते में वो एक PNS खैबर, पाकिस्तान नेवल शिप खैबर जो था, काफी बड़ा शिप था, जिसको उसने डुबोया। फिर इसके बाद इस मिसाइल बोट ने जो दूसरे एक माइन स्वीपर और एक और कोस्टल कैरिंग बोट को और एक मर्चेंट शिप को डुबोया, और फिर जिस तरीके से कराची के पास में जाकर कराची के हार्बर के ऊपर इन्होंने मिसाइल फायरिंग की, उससे काफी बड़ी आग वहां के जो तेल वाहक एक तरीके से जो वहां पर तेल को एकत्रित करने का जो तेल का जो भंडारण का था, उसमें बुरी तरीके से आग लगी, और वो आग 4-5 दिन तक इसी तरीके से जलती रही। तो ये जो प्रहार था नेवी का, उसने पाकिस्तान की कमर पहले ही दिन तोड़ दी, और जो रास्ता था वो बिल्कुल एकदम से पाकिस्तान की नेवी के लिए ब्लॉकेट कर दिया। और फिर हमारे ईस्टर्न नेवल कमांड में जो हमारा INS विक्रांत था, हमारा जो एयरक्राफ्ट कैरियर था, उसके ऊपर से हम नेवी के एरोप्लेन ने जो बांग्लादेश ईस्टर्न साइड में उस टाइम पूर्वी पाकिस्तान के सभी सिटीज पर, और जो वायुसेना ठिकाने और नेवी के जो ठिकाने थे उन पर जिस तरीके से बम्बारमेंट शुरू किया, तो उनकी समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। तो इसी तरीके से कुछ ही समय में जिस तरीके से नौसेना ने पाकिस्तान की नौसेना की कमर ही नहीं तोड़ी, बल्कि उसको रास्ते को दोनों साइड से बिल्कुल ब्लॉकेट कर दिया, और फिर हमारी सेनाओं ने, जो भारतीय सेना थी, उसने घुसकर किस तरीके से वहां पर वहां की सेना को परास्त किया, और इतने छोटे समय में ही वहां पर ऐसी स्थिति लाई गई। हमारी वायुसेना ने ऊपर से प्रहार किया, नेवी ने ब्लॉकेट कर ही दिया था चारों तरफ से सी को बंद पाकिस्तान के लिए। अब रह गई थी सीना, जब उनके पास सेनाओं के कोई सप्लाई लाइन नहीं थी, एयर से कुछ नहीं जा सकता था, तो उनके पास ना लड़ने के लिए कोई सप्लाई लाइन थी, ना उनके पास हथियार थे, ना गोला बारूद था। तो इस परिस्थितियां ऐसी करी गई कि इस विश्व में प्रथम समय जो है, इस नए समय में एक इतनी बड़ी सेना, पाकिस्तान की सेना, करीब 90,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया भारतवर्ष के सामने। और जो उनके जो लेफ्टिनेंट जनरल थे, लेफ्टिनेंट जनरल A नियाजी, उन्होंने सरेंडर किया, अपनी पिस्टल को ऑफर किया। हमारे भारतीय सेना के जो लेफ्टिनेंट जनरल थे, ईस्टर्न नेवल कमांडर, ईस्टर्न कमांड के जो कमांड कर रहे थे, हमारे लेफ्टिनेंट जनरल अरोरा, उनके सामने, और इस तरीके से किस तरीके से जो है ना पाकिस्तान की जो कमर टूटी, और उसके बाद इस सरेंडर को करने के बाद में वहां पर मुक्ति वाहिनी को जो विजय बांग्लादेश में उस टाइम पूर्वी पाकिस्तान में प्राप्त करी गई, और बाद में मुजीबुर रहमान एक नए देश बांग्लादेश के वहां पर प्रधानमंत्री बने। तो इसमें इस तरह से जो भारतीय सेनाओं ने, भारतीय सेना के तीनों अंगों ने जो एक अद्भुत विजय प्राप्त करी, और एक अप्रत्याशित, जो कभी भी इतनी बड़ी संख्या में किसी भी फौज ने किसी के सामने सरेंडर नहीं करा था, भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान का बुरी तरीके से परास्त करते हुए उनका मनोबल बुरी तरीके से तोड़ दिया। और ये इतिहास में हमेशा गौरवान्वित रहेगा कि भारत की सेनाओं ने किस तरीके से पाकिस्तान की सेना को परास्त ही नहीं करा, बस हमेशा हमेशा के लिए एक तरीके से मनोबल उनका तोड़ दिया, और 90,000 लोगों को आत्मसमर्पण करना पड़ा। उनके जो कमांडर थे, एक लेफ्टिनेंट जनरल, उनको अपनी पिस्टल को जो है ना वो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल अरोरा के सामने नियाजी को सरेंडर करना पड़ा। तो ये आज बहुत ही गौरव की बात है। आज 16 दिसंबर को हम विजय दिवस मना रहे हैं। ये हमारे पराक्रम और हमारे बल और हमारी भारतीय सेनाओं के पराक्रम की एक तरीके से मिसाल है। और आज हम सभी भारतीय वर्ष इसलिए खुश हैं और विजय दिवस मना रहे हैं। डिफरेंट तरीके के प्रोग्राम जो है ना कर रहे हैं, और पूरे देश के उन सभी युवाओं को बता रहे हैं जो उसके बाद पैदा हुए हैं कि वो भारतीय सेनाओं के पराक्रम पर पूर्णतः विश्वास ही नहीं, बिल्कुल अच्छी तरीके से वो विश्वास और ये भावना रख सकते हैं कि भारतवर्ष सुरक्षित हाथों में है। जय हिंद।